तो आइए दोस्तों, हम लाइनिंग वाले शर्ट की कटिंग करेंगे। लाइनिंग वाले शर्ट में इसका खास महत्व ये होता है कि लाइन से लाइन मिलना चाहिए, तभी शर्ट बनने के बाद अच्छा दिखता है। चाहे शोल्डर हो, चाहे पॉकेट का हिस्सा हो, चाहे अगल बगल हो। तो इसके लिए आपको विशेष ध्यान देकर इस वीडियो को देखना चाहिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि लाइनिंग शर्ट किस प्रकार काटा जाता है। आप अंतिम तक वीडियो को देखें तो बिल्कुल आप समझ जाओगे। तो आइए हम लाइनिंग वाली शर्ट की कटिंग करते हैं। इसका नाप है 38 इंच सीना है, 11.5 इंच इसकी कटिंग है, 11 इंच, 26 इंच लंबा है, 18 इंच शोल्डर और 22.5 इंच आस्तीन है। नीचे चौड़ा मोड़ रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले नीचे को हम बराबर ले लेते हैं। ये हमने नीचे को बराबर लिया। इसका लंबाई है 26 इंच, उसमें 2 इंच बढ़ा देते हैं, चौड़ा मोड़ है इसलिए। तो 26 का हम ले लेते हैं 28 इंच। ये हमने लिया 28 इंच। काज बटन पट्टी प्लेट के लिए हम ले लेते हैं 1.5 इंच। ये हमने 1.5 इंच ले लिया प्लेट के लिए। प्लेट बनाने के लिए 1.25 लेते हैं, लेकिन प्लेट नहीं बनेगा। आइए इसका हम ड्राइंग खींच लेते हैं। आपको अभी बतलाया है, इसका शोल्डर है 18 इंच। 18 का आधा हुआ 9, उसमें हम आधा इंच सिलाई के लिए बढ़ा लेते हैं, तो ये 9.5। 2 इंच शोल्डर गिराव तकरीबन सब शर्ट में दिया जाता है, ये 2 इंच। इसका आस्तीन का जो चौड़ाई रहेगा वो 8.5 इंच रहेगा, उससे हम आधा इंच कम लेंगे। ये हमने ले लिया 8 इंच। इधर को भी ले लेते हैं 8 इंच। इसका शोल्डर फिट होगा 15.5 इंच। तो हम शोल्डर तरफ ले लेते हैं 2.5 इंच। नीचे को बाद में छांटा जा सकता है, इसलिए 2.25 इंच। इसका नीचे को हम लेते हैं, जहां 8 इंच लिया है उसको हम ऊपर को लिए हैं 9.5 इंच। आधा इंच डाउन रहेगा, इसलिए इसको हम लेते हैं 9 इंच। ये हमने ले लिया 9। अब इसका सीना है 38 इंच, उसमें हम 6 इंच ढिलाई देंगे। ज़्यादा ढीला ढाला नहीं है, इसलिए 38 और 6 हुआ 44। तो 11 चौक 44 और आधा इंच सिलाई के लिए ले लेते हैं, ये 11.5। नीचे को हम आधा डाउन कर देते हैं, ये रहेगा इधर 11। आइए ड्राइंग बना लेते हैं। इधर आधा इंच डाउन रहता है, ये हम गोल हिस्से में ले लेते हैं। ये करीब हम ये पेट के हिस्से को हम बराबर ले लेते हैं। करीब 4 इंच हम ऊपर को सीधे लकीर लेते हैं। उसके बाद तिरछी पट्टी में आधा इंच डाउन करते हुए अंदर घुसाते हुए तिरछा हम लेंगे, जिससे जो फिटिंग फिट बैठेगा और ढिलाई जो है कम आएगा। ये यहाँ से सीधा करके इधर हम खींच लेते हैं। आइए फ्रंट का कटिंग कर लेते हैं हम।
ये हुआ हमारा फ्रंट का कटिंग। और हम ये चीन का निशान लगा लेते हैं जहाँ से काज पट्टी मुड़ेगा। ये नीचे को कुछ नहीं करना है, ये चमड़ा मोड़ रहेगा। आइए इसके बाद हम आस्तीन निकाल लेते हैं। हमारा आस्तीन की लंबाई है 23.5 इंच, तो 23.5 का हम 23.5 काटेंगे। नीचे आस्तीन बनने के बाद छांटना पड़ता है, उसमें आधा इंच चला जाता है, सिलाई में आधा इंच चला जाता है, ऊपर पौन इंच चला जाता है। इसलिए 23.5 का 23.5 रहेगा। ये हम चौड़ाई ले लेते हैं 8.5 इंच। यहाँ से आधा इंच पहले हमें मिला हुआ है लकीर से, यहाँ को हम ले लेते हैं 3 इंच, और ये हुआ हमारा 8.5 इंच परफेक्ट। ये 8.5 इंच है। आस्तीन की चौड़ाई ले लेते हैं 23.5 इंच। नीचे को हम लेंगे 5.5 इंच। 5.5 से 5.25 भी लिया जा सकता है। इसको बराबर कर देते हैं। आइए इसमें ड्राइंग खींच लेते हैं। आइए इसका कटिंग कर लेते हैं। जो सामने का भाग है आस्तीन का, वो आधा इंच अंदर घुसा हुआ रहेगा, और पीछे का जो हिस्सा है वो थोड़ा बड़ा रहता है ऐसा। उसी प्रकार सामने का फ्रंट का भाग है, तभी फिट बैठ पाएगा। ये हमने ले लिया। आस्तीन की लंबाई गुड़ी चौड़ाई 23.5 में ही काट देते हैं। 5.25 इंच नीचे रखे हैं। अच्छा, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, विशेष रूप से आप समझिए, ये हमारे सामने का हिस्सा है, इसको हम बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के बाद आधा से 5 इंच पीछे ढकेल देते हैं, और जो पीछे हिस्सा है उसी को काटना है प्लेट के लिए। ये 5.5 इंच, इस 5.5 इंच में पीछे के हिस्से को काटना है, उसमें प्लेट फिट होगा। ये हमने 5.5 इंच इसको काट दिया। हल्का थोड़ा ऐसे तिरछा कर लेना। इसका हम बराबर हिस्सा लगा देते हैं। बीच का ये निशान लग गया। आइए हम शर्ट के बैक पल्ला का कटिंग कर लेते हैं। किनारी खिंचाव या तनाव पैदा करता है, इसलिए इसको हम बाहर निकाल देते हैं। हमने फ्रंट को लिया है 11.5 इंच, इसको ले लेते हैं हम 1 इंच कम, 11.25 इंच। ये हमने लिया 11.25 इंच। नीचे को भी ले लेते हैं ये 11.25 इंच।
ये 11:15, इसको बराबर कर लेते हैं। ये हुआ हमारा बैक का हिस्सा। शोल्डर हम लिए हैं फ्रंट को 9.5 इंच, ये इसको ले लेते हैं 9.5 इंच। अब फ्रंट को बैक के ऊपर रख देते हैं, ये हमने रख दिया। ऊपर तो बराबर रहेगा, नीचे को आधा इंच हम डाउन कर लेते हैं। जिस प्रकार इसको कटिंग किए हैं उसी प्रकार उसको भी रख लेते हैं। इधर का हिस्सा 1 इंच कम रहेगा, इसको हम रख लेते हैं। ये हम 2 इंच सामने के जो भाग है उसको बड़ा रख लेते हैं पीछे से। तो 2 इंच हम सामने के जो भाग है फ्रंट है उसको बड़े लिए हैं, तो इसमें 6 इंच का शोल्डर चौड़ाई, 6 इंच चौड़ा शोल्डर फिट होगा, 4 इंच बड़ा रहेगा उससे। ये हमने ले लिया 2 इंच बड़ा। आइए इसका कटिंग कर लेते हैं। पीछे के हिस्सा में ऐसा कोई खास नहीं होता, बस यही ध्यान रखना होता है 1 इंच कम रहता है चौड़ाई, और जितना आप सामने के हिस्से को बड़ा लेंगे उसमें 4 इंच मिलाकर शोल्डर की चौड़ाई बनेगा। ये हमने ले लिया है 2 इंच बड़ा। नीचे को काट लेते हैं बराबर। आइए इसके बगल के हिस्से को आधा से 1 इंच जो लिए हैं उसको छांट कर निकाल देते हैं। ये हुआ हमारा बैक का कटिंग। अब हम लेते हैं शोल्डर। ये हमारा शोल्डर का हिस्सा है, इसका जो लाइनिंग है वो बिल्कुल एक दूसरे से बाहर है, तो किसी भी हाल में ये नहीं मिल पाएगा। इसका शोल्डर की जो चौड़ाई है उसको हम लेंगे 6 इंच, क्योंकि 2 इंच हम सामने के हिस्से को बड़े लिए हैं। ये हुआ उसका 19 इंच लंबा। ये इसको हम ले लेते हैं ये 6 इंच, 2.5 इंच उसमें भी लिए हैं, 2.25 इंच, और शोल्डर तरफ 2.5 इंच। ये हम नीचे को ले लेते हैं 2 इंच शोल्डर गिरा, ये हमने ले लिया 2 इंच। सामने की तरफ भी हम लिए थे 2 इंच, ये मिला देते हैं हम लाइनिंग में। आइए इसका कटिंग कर लेते हैं। ये हुआ हमारा शोल्डर कटिंग। इसमें यही अंतर है, 2 इंच हम बड़े लिए थे, उसमें 2 मिलाकर 4 एक्स्ट्रा मिला दिए, 6 इंच चौड़ा रहेगा। शर्ट कटिंग कोई सिंपल है, आप 1-2 बार में और सीख जाएंगे। इसके बाद हम आपको सफारी सूट, प्रिंस सूट, बेल बॉटम, ट्राउजर वगैरह की, लोवेस्ट वगैरह की जानकारी देंगे।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपको अच्छी अच्छी जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।